चारधाम यात्रा पर कल नैनीताल हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी, पर सरकार ने शाम होते होते चारधाम यात्रा की एसओपी जारी कर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। लेकिन सुबह होते होते सरकार फिर अपने एक दिन पहले किए फैसले से पलट गई और अग्रिम आदेशों तक यात्रा पर रोक लगा दी। यानी 1 जुलाई 2021 से प्रस्तावित यात्रा अब अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध रहेगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इसको लेकर निर्देश जारी किए थे कि सरकार 1 जुलाई से यात्रा ना शुरू करे, क्योंकि सरकार के इसको लेकर कोई तैयारी नहीं है। जिसके बाद देर रात सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी थी, जिसमें चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने की बात कही गई थी। चारधाम लेकर के मंत्रिमंडल के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए गए हैं कि 1 तारीख से जनपद के लोगों के लिए मसलन बद्रीनाथ धाम के दर्शन चमोली जनपद के लोगों के लिए, केदारनाथ धाम के दर्शन रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों के लिए और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जनपद के लोगों के लिए 1 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए जो सरकार ने निर्णय लिया, तीर्थ पुरोहितों को सबको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो जनपद के लोगों उनको भी RT-PCR या एंटीजन रैपिड टेस्ट कराने की अनिवार्यता है और साथ ही साथ हर धाम में एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जा रही है, जो कि देवस्थानम बोर्ड और जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार यात्रा पर की मॉनिटरिंग करता रहेगा। उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगाते हुए चारधाम की लाइव स्ट्रीमिंग करने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने 1 जून के कैबिनेट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें चारों धामों के आसपास के जिलों के निवासियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर दर्शकों को जाने की अनुमति दे दी थी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सरकार को दोबारा से शपथ पत्र 7 जुलाई तक दाखिल करने को कहा था। बता दें कि पूर्व में सरकार की तरफ से शपथ पत्र पेश किया गया था। न्यायालय ने शपथ पत्र को भ्रामक और न्यायालय को गुमराह करने वाला बताया था। न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों का कारण सरकार की आधी अधूरी तैयारियों के कारण से हुई। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा था कि सरकार ने कोविड के नियमों का पालन नहीं किया है। हाईकोर्ट में चारधाम मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि उसमें कुंड के बारे में नहीं बताया है कि कुंड में नहाने की परमिशन है या नहीं है लोगों को, और कितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी है, कितने एम्बुलेंसेस हैं। एम्बुलेंसेस में भी उन्होंने कहा कि सिर्फ 19 एम्बुलेंसेस हैं और उसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट की कितनी है उसके बारे में नहीं बताया गया है। इसके अलावा यह भी नहीं बताया गया है कि कितनी लेडीज़ कांस्टेबल्स, लेडीज़ ऑफिसर्स डिप्लॉय होंगी चारधाम में, यह भी इसके बारे में भी साइलेंट है। कोर्ट ने उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा का हवाला देते हुए कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है जगन्नाथ यात्रा में कि पूरे उड़ीसा में कर्फ्यू लगेगा और चारधाम जगन्नाथ यात्रा की लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। उसी तरह कोर्ट ने यह भी कहा है कि चारधाम यात्रा में जो SOP है उसको स्टे दिया जाता है और जगन्नाथ यात्रा के तहत ये चारधाम में जितनी भी पूजा हो रही है उसके लाइव टेलीकास्ट किया जाए। जब कोर्ट ने लाइव टेलीकास्ट का लिए निर्देश दिया तो लंदन चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कोई पुरोहित इसके लिए मना करेंगे, तो कोर्ट ने कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसों में यह कहा है कि सरकार के पास पावर्स है टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी चारधाम यात्रा पर सरकार के फैसले को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस का कहना है कि 4 साल से सरकार अपने फैसले पलटने के लिए ही जानी जा रही है। सरकार बिना होमवर्क के फैसले करती है और कोर्ट हमेशा उनके फैसलों पर सवाल उठाता है। एक बार फिर सरकार के इस फैसले में यही देखने को मिला है और सरकार के इस फैसले से चारधाम से जुड़े व्यवसायी और जनता असमंजस में है। आप देखिए ना, पूरे 4.5 साल और इन्होंने किया क्या? अपने फैसलों पर टिके नहीं रहे, अपने फैसलों पर विश्वास इनको नहीं है। 25 जून को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक होती है, उसमें ये 1 जुलाई से चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलाने पर प्रस्ताव रखते हैं। 28 जून का जब इनको उच्च न्यायालय ने समय दिया था जवाब दाखिल करने का, तो इनको इंतज़ार करना चाहिए था। जो इन्होंने जवाब दाखिल किए वो हमेशा ये बिना होमवर्क के करते हैं और जिसकी वजह से उच्च न्यायालय हमेशा इनके जवाबों से असंतुष्ट रहता है। एक बार फिर वही देखने को मिला कि इनको ज़बरदस्त फटकार लगी है
उच्च न्यायालय ने कहा है कि हमें सजीव चित्रण करके दिखाइए कि आप कैसे आपकी टेस्टिंग प्रक्रिया होगी, कैसे आप चारधाम यात्रा करवाएंगे, ये आप हमको बताइए एक लाइव टेलीकास्ट के जरिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 1 जुलाई के बदले यात्रा 7 जुलाई से अब होगी। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति पर्यटन व्यवसायियों के लिए है, चारधाम यात्रियों के लिए है, परिवहन व्यवसायियों के लिए है, और सरकार अपनी तैयारियां पूरी करती नहीं, उसका खामियाजा जनता भुगतती है। फैसले पलटने को लेकर तीरथ सरकार जानी जाती है, चाहे वो अपनी ही पूर्व सरकार त्रिवेंद्र के फैसले हों या अन्य सरकार के, पर अब सरकार अपने ही एक दिन पहले किए फैसले से मुकर गई है। अब उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चारधाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थापित किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।